अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा मलिक एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। आज है फ्राइडे का दिन और आप लोगों को पता है कि आज मैं नहाती हूँ, फ्रेश होती हूँ और कल भी मेरी ऑफ़ थी। मेरी 2 दिन ऑफ़ थी क्योंकि पिछले हफ्ते मुझे ऑफ़ नहीं दी थी, तो थर्सडे और ट्यूसडे ऑफ़ थी। कल का ऑफ़ का दिन जो था वो थोड़ा सा मैंने टिकटॉक की वीडियोस बनाई हैं और जो है वो गोलमार्ग गई, तो इतना कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन बस कल का ऑफ का दिन भी सही था। ये थे, मैं इन्हें अच्छे से जो है वो ब्रश कर लूँगी क्योंकि अभी तक भी कर्ल्स ही हैं। ये देखें, जब भी आप हेयर मूव लगा के बालों को कर्ल करते हो तो वो इतनी देर तक कर्ल रहते हैं। ये देखें, तो मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो जल्दी से बना लेते हैं, फिर मेरे ख्याल में 2 बजे तक आ जाएगी वैन। बात कर लेते हैं यूट्यूब के कमेंट्स की, जो मुझे इतने ज़्यादा आ रहे थे कि आपने नैना के साथ यूँ कर दिया, तो आपने नैना के साथ यूँ कर दिया, आपने फ़लाना कर दिया। तो मैंने क्या किया है? मैंने कोई नैना के बारे में वीडियो बनाई है या उसको मैंने कुछ बुरा कहा है या मैंने उसकी कोई सच्चाई बताई है? ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। तो आप लोग किस तरह से मुझे आके ऐसे बोल सकते हैं कि आपने उनके बारे में ये बोला, उसको ये किया, आप उसको यूट्यूब पे ज़लील करवा रही हैं, ख्वार करवा रही हैं। आप लोगों को आँखें नहीं हैं, आप लोगों की, आप लोगों को कुछ दिखता नहीं है कि मतलब फ़रीहा किस तरह से है और वो कैसे अपनी लाइफ को लेके चलती है, और हम उसको इस तरह से आके बोल रहे हैं। मतलब हर इंसान की शक्ल पे उसकी असलियत वाज़े होती है। मेरी शक्ल को देख के आपको क्या लगता है? मैं कहीं से आपको मतलबी लगती हूँ या कहीं से मैं आपको डॉलर्स की भूखी लगती हूँ, या मैं कमा नहीं रही, या मेरे ज़िंदगी का कुल सरमाया यूट्यूब से चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी से मेरा घर चलता है। बात कर लेते हैं कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी मैंने क्यों लगाई थी? कम्युनिटी मैंने इसलिए नहीं लगाई थी कि मैं आप लोग जाएं और नैना को बुरा भला बोलना शुरू कर दें। मैंने जो लाइफ से सीखा था वो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है ताकि नेक्स्ट आप लोग वो गलती ना करें। और रही बात नैना और मेरी, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मेरी मेहनत की कमाई होती है। मैं 8 घंटे खड़ी होती हूँ जॉब पे, तो मुझे बहुत पेन होता है जब मैं रात को घर पे आती हूँ। तो मैंने उन मेहनत के कमाए हुए पैसों से मैंने नैना को बहुत एक कीमती इम्पोर्टेंट का सामान दिया था। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी किसी के लिए पार्सल हो, डब्बा हो, शॉपर हो, कुछ भी हो, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने वो सामान लाजमी पहुंचाना था, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और बेशक मुझे अगर नैना कह देती कि मैं वो पार्सल आपका नहीं लेके जा सकती, तो मैं कोई और ज़रिया ढूंढती। जैसे मुझे अभी पता चल रहा है कि मैं सऊदीया भिजवा सकती हूँ, इस तरह की जो है वो शॉप्स हैं, जो भी हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे पहले पता होती, मुझे पहले ही बता दिया जाता कि हम वहाँ नहीं भेजेंगे ये चीज़ें, तो मैं नहीं भिजवाती। आप लोग अपने ऊपर रख के देखें कि आप लोगों की फैमिली में से कोई जाए तो क्या आप उनको कोई सामान नहीं देते कहीं पहुँचाने, और वो 20 दिन रह के आपका सामान वापस चलें। नैना को भी छोड़ें, क्या वहाँ जो उनके साथ लोग थे, क्या उनको नहीं पता था कि वो मेरा सामान है? क्या उन्होंने इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा कि फ़रीहा ने कोई सामान भिजवाया है तो वो हमने कहीं पे पार्सल करवाना है? पहले मैं ये बात भी मान लेती हूँ कि नहीं, नैना को किसी चीज़ का नहीं पता। तो नैना को मैंने ये भी कहा था कि नैना, जब आप पैदल जाते हो मदीना तो रास्ते में कोरियर की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं और वहाँ से कोरियर करवाना बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। नैना ने कहा कि मैं चल नहीं सकती, मेरे पाँव में दर्द है, और उसी दिन वो मदीना गई। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। मैंने अपनी फ्रेंड से वादा किया था कि आप मेरी भांजी आ रही है, और मुझे 110% यकीन था नैना पे कि वो मेरी चीज़ पहुंचा देगी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी सामान भेजने की। मुझे एक दफ़ा कह दिया जाता कि आप ना लें, हम नहीं भेजेंगे, आई प्रॉमिस मैं नहीं लेती। मुझे एक और चीज़ भी हर्ट हुई है कि नैना ने कहा कि मैं आपकी सर्वेंट नहीं हूँ, 10 में से 1 काम ना करो तो आप पिछले 9 काम नहीं गिनते। तो नैना, आप मेरे घर कभी आई हैं? आपने मेरे घर कभी झाड़ू लगाए हैं? कभी आपने सफाई की है? कोई एक व्लॉग मुझे आप अपना उठा के दिखा दें।
तो आप अपने आप को सर्वेंट नहीं कह सकती नैना। अगर आप अपनी वीडियो में देखें तो मैं आपके साथ हर जगह रही हूँ, हर जहाँ जाना होता था मैं आपके साथ रही हूँ कि रुबीना बाजी मुझे आपकी ज़िम्मेदारी दे के गई हैं, बल्कि आई एम जस्ट 24। लेकिन मैंने रुबीना बाजी के आसरे और उनके फेस को देख के ये बात पूरी की। मुझे पार्सल की कोई टेंशन नहीं है कि पार्सल पहुँचा नहीं पहुँचा, हर्ट हुई, भूल गई। मैंने नैना पे गुस्सा किया तो नैना ने मुझे आगे से कहा कि मैं आपको टॉलरेट नहीं कर सकती, आप टॉक्सिक हैं। मुझे और हर्ट हुआ कि मुझे लिटरली किसी के घर नींद नहीं आती, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैंने चुप करके रुबीना बाजी की वजह से वहाँ टाइम गुजारा और मुझे उसका सिला इस तरह से मिला। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि ठीक है मैं टॉक्सिक हूँ, मैं अनटॉलरेबल हूँ, तो ठीक है मैं आज के बाद किसी के ऊपर टॉक्सिकपन नहीं दिखाऊंगी। मुझे शुरू से अकेले रहने की आदत है, ट्रस्ट मी, आई लव लिविंग अलोन, तो मुझे कोई इशू नहीं। और बात भी मुझे हर्ट की कि अलीना ने मुझे कभी डिच नहीं किया, तो नैना मैंने भी कभी आपको डिच नहीं किया, आप सब भूल जाती हैं, थोड़ा सा तो कुछ याद करें। अभी है वैन और मैं जा रही हूँ वैन में, तो मैंने भी वैन में बैठ के जो है वो नेल पेंट लगाई है। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस की तरफ। बस इतनी सी बात थी और मेरा दिल बहुत छोटा है, मैं नाराज़ हो जाती हूँ हर बात पे। हो रही है मीटिंग स्टार्ट, ये है तो अभी आ गई है हमारी चाय और बिस्किट और हम लोग खा रहे हैं और ये वाला घर भी लेके जाएंगे, मसले वाली बात नहीं। दोस्त सबा भी है और मैं आ गई। हाँ पीछे हम ऑफिस से अब जा रहे हैं मार्ट में और कुछ नहीं। फाइनली वॉकीज़ भी डॉलमेन मॉल में अवेलेबल है। मुझे वॉकीज़ की शूज़ बहुत पसंद है, इस तरह की हील्स पसंद है, लेकिन मसला ये मैं पहन नहीं सकती, मेरे पाँव में दर्द हो जाता है। और ये अलौर में ओपन हो रहा है और 20% ऑफ के साथ, तो ज़रूर विज़िट करूँगी, देखूँगी। हील पहनूँगी तो मैं बार बार गिरूँगी उठूँगी, इससे अच्छा मैं पहनूँ ही नहीं। तो मैं इस टाइम पे आ गई हूँ मार्ट और इतनी गर्मी थी, मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो अभी वॉशरूम से तैयार होकर फिर मैं जाऊँ। अभी तक सब कुछ बंद है, कुछ खुला हुआ ही नहीं है। ये रही मेरी फेवरेट प्लेस। यहाँ से ये छोटे वाले चीज़ समोसे अच्छे रखे हैं और मैंने एक ये ली है और एक मैं ये अपना फेवरेट वाला लूँगी। मम्मी आएंगी तो मैं उनके लिए ऐसा केक लेके जाऊँगी और उनकी सेलिब्रेशन करूँगी। खाने को डिपेंड कराता है, इसको मैं सैलेड और मैं आई हूँ बटलर से मुझे ये वाइट चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैंने ये ले लिया और इन्होंने कहा है कि ये अच्छी है, तो मैंने यही ले ली। ये बहुत मज़े की है, कभी आप लोग आइएगा तो ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको खुश करने के लिए अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो ये करें। वैसे ये कितने मज़े की है, ये मैं घर में जाके खाऊंगी और मैं आप लोगों को दिखा के जलाऊंगी। यू पूई फॉर द चॉकलेट। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ वैन का। वैसे वैन जल्दी आ जाती है 9 बजे, आज पता नहीं क्या होगा कि अभी तक नहीं आई। जैसी वैन आती है मैं वैन में चली जाऊँगी फिर घर। और लाइबा सुगरा, ये मेरा जो है वो मोबाइल गिरा है और यहाँ से इसकी स्क्रीन टूट गई है, तो इस पर ये इस तरह की लाइंस पड़ गई हैं और इसी से ही मैं अपने सेल वगैरह सेंड करती हूँ, सब करती हूँ। तो पता नहीं इसको क्या हो गया, ये चल भी नहीं रहा और कैमरा ऑन करो तो एकदम बंद हो जाता है, तो समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है इसको। ऐसा लगता है कि इसकी ना स्क्रीन उड़ गई है, ये देखें ऊपर से कैसा हो रहा है, तो सारा कुछ इसी से ही करती थी। यहाँ पे अपने अब बाबा को देख रही थी। मेरे बाबा मुझे सोते हुए बहुत प्यारे लगते हैं और अल्लाह पाक इन्हें लंबी ज़िंदगी दे, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैं नैना की हेटर नहीं हूँ, बस जो बात बुरी लगी वो लगी और जब बात करूँगी तब आप लोगों को भी बता दूँगी।